जीएसटी ने छुआ सर्वाधिक राजस्व संग्रह का आंकड़ा। अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह रहा 1,87,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बताया बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने गांव घुराला, ज्योतिसर और अभिमन्युपुर की जनता से किया संवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र का मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। और मई के पहले दिन ही बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की संभावना की व्यक्त। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह ने इतिहास रच दिया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए रहा, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक सर्वाधिक कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय ने कल जारी एक बयान में ये जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने में अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,000 करोड़ रुपए रहा था। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के अप्रैल में जीएसटी संग्रह में 19,495 करोड़ रुपए की ज्यादा वसूली हुई है। हालांकि मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए का रहा था। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी। कम दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। कुरुक्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव घुराला, ज्योतिसर और अभिमन्युपुर की जनता से संवाद कर उनकी शिकायतों को सुना और उनका समाधान किया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में सरपंचों द्वारा विकास कार्यों को जो भी मांगे लिखित रूप में प्राप्त होंगी, उन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आज हरियाणा में आधारपूर्वक विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सड़क तंत्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। आज प्रदेश में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है। उनको योजना के लाभ के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। सभी प्रकार के लाभ ऑनलाइन मिल रहे हैं। गांव गुराला में 2,654 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जब भी गांव में तालाब की खुदाई हो तो उससे निकलने वाली गाद को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करें। ये फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में कल शाम गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कार्यक्रम में दोनों राज्यों की प्रमुख हस्तियों सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अतिथियों का स्वागत किया और उनसे बातचीत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत को चरितार्थ करने के लिए केंद्र ने किसी भी राज्य का स्थापना दिवस दूसरे राज्यों में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान राज्यपाल ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विशिष्ट संस्कृतियों, खान पान और अन्य पहलुओं के बावजूद इन राज्यों के लोग हरियाणा का अभिन्न अंग बन गए हैं। राज्यपाल ने भारत के सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। महाराष्ट्र, गुजरात, दो राज्य जो है विभाजन होके नए राज्य बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है सारे राज्यों में जब राज्य बने उसका एक अलग इतिहास और उसका अलग एक संप्रदाय, अलग भाषा भी रहती है। जैसा महाराष्ट्र का मराठी है, गुजरात लोगों का गुजराती है, और वैसे आचार है, विचार है, त्यौहार है। फिर भी हरियाणा में रहते हुए हरियाणवी लोगों के साथ पूरा एकजुटता के आप लग रहे हैं।
वहीं समारोह में शामिल हुए गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति और खान पान अलग होने के बावजूद उन्हें यहाँ अपने राज्यों जैसा ही महसूस होता है। ऐसे आयोजन आयोजित करवाना केंद्र सरकार का सराहनीय कदम है। बहुत सिमिलर है, जो ये बेल्ट है जैसे रोहतक, जींद, सोनीपत, ये और हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो एग्रीकल्चर भी सिमिलर नेचर का है, लोग भी ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के। जब मैं गरबा का साउंड सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गुजरात से तो मैं पता नहीं कब से बिलोंग करती हूँ, और जबकि हरियाणा में रहते हुए यहाँ का भी मतलब कल्चर और वहाँ का कभी मुझे ऐसे अलग नहीं लगा। हरियाणा में जो हरियाणवी बोली है सर, उसके बहुत सारे शब्द जो है मराठी से मिलते हैं। और जो पानीपत में जो तीसरा युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो मराठे लड़ने आए थे, कुछ लोग यही स्थायी हो गए, तो उसकी वजह से हरियाणा में बहुत सारे जो सरनेम्स हैं, दे आर सिमिलर टू महाराष्ट्रियन सरनेम्स। इन दिनों पूरे देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तेज बारिश हो रही है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है। बेमौसम के चलते यहां अधिकांश राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से 9 से 10 डिग्री कम दर्ज किया गया है। पूरे भारत में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण क्या है, टेम्परेचर बिलो नॉर्मल है। इवन एनसीआर, दिल्ली या पंजाब, हरियाणा में टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री कम है। और आने वाले 2 दिनों में जैसे वेदर चल रहा है, आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद जैसे ही क्लाउड निकलेंगे एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, तो यहाँ टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री बढ़ सकते हैं। आने वाले 3 दिनों में आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने हैवी रेनफॉल का भी वार्निंग दे रखा है, और 2 दिन का हमने अलर्ट भी दे रखा है। सिमिलरली पूरा पंजाब, हरियाणा, इसके लिए भी हमने अलर्ट दे रखा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये हवाएं आप देखेंगे जहां से बे ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं, अरबियन सी से भी आ रही हैं, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं हैं, तो इसके कन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं हेल स्टॉर्म होने की उम्मीद है। इसके लिए हमने येलो और ऑरेंज अलर्ट काफी हिस्सों में कवर कर रखा है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के सिवानी स्थित सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज छात्राओं के लिए निःशुल्क आवागमन के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार का बेटियों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान है और अब हर कॉलेज में छात्राओं के लिए बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद कृषि मंत्री ने जिले के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में जेपी दलाल ने बताया कि गोठड़ा गांव से मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस वैन के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को शहर के चक्कर न काटने पड़े और घर पर ही उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। गांव-गांव जाकर के मोबाइल वैन के द्वारा, जिसके अंदर सब सुविधाएं होंगी, आंख देखने की, टीबी चेक करने की, दांत देखने की, एक्सरे की, ईसीजी की, और गर्भवती महिलाओं की तो टीकाकरण की, गांव-गांव में जाकर के ये एक शुभारंभ किया है कि लोहारू के प्रत्येक गांव में ये बसें जाएंगी। मकसद ये है कि गांव के आदमी को सुविधा शहर में ना जाना पड़े, कहीं घूमना ना पड़े, घर आके उसको सुविधा देने का कार्यक्रम हमने शुरुआत की है। ये हरियाणा सरकार का कार्यक्रम है और हमारी जो हेल्थ की टीम है जिले की, वो पूरी तन्मयता से इसमें लगी हुई है। सरसों खरीद बंद होने पर कृषि मंत्री ने कहा कि मौसम खराब था, अभी आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है, जल्दी ही इसका फैसला लिया जाएगा। अभी मौसम खराब है और हम आंकड़े मिला रहे हैं। किसान की आमतौर पर ज़्यादातर आ चुकी है और इसकी चेकिंग करके इसका फैसला बाद में करेंगे।
भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने आज राष्ट्र के पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों के आधार पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से आमूल चूल परिवर्तन आएगा। शिक्षा में संस्कार के साथ यह शिक्षा नीति लाई गई है। भाजपा हरियाणा प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। इसके अलावा त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि अप्रैल माह में 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, जो देश के विकास में काम आएगा। 18 लाख करोड़ जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन आया है, जो कि देश में आज तक रिकॉर्ड है। आज तक रिकॉर्ड है। क्या मोदी जी वो लेके चले जाएंगे? नहीं। मोदी जी कहां लगाएंगे वो पैसा? आपके लिए आईआईटी बनाएंगे, आईआईएम बनाएंगे, आपके लिए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक समय पूरे 70-75 साल में जितना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। की जरूरत है, देश को मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। मोदी जी का भी सपना है, हम सब मिलकर के आजादी के जो है 100 साल जो पूरे होंगे, वो जो सपना मोदी जी ने लिया है कि 100 साल के बाद 100 साल में हमारा किसान, हमारा खेती और मजदूर, नौजवान, हमारा दलित, बैकवर्ड, कर्मचारी, व्यापारी, हर एक तबका, हर एक क्षेत्र, हमारे खिलाड़ी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो बात है, उनका सम्मान कितना बढ़ रहा है, हमारे सैनिकों का, इन सारी बातों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, हर एक क्षेत्र का जो ध्यान मोदी जी ने रखा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज डीएलएड की परीक्षाओं का परिणाम जारी किया। डिप्लोमा इन एजुकेशन का रिजल्ट जारी करते हुए चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-2022 प्रथम वर्ष की पास प्रतिशतता 31.54%, द्वितीय वर्ष की पास प्रतिशतता 77.40% रही। इसके अलावा डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021-2023 प्रथम वर्ष की पास प्रतिशतता 47.41% रही है। विद्यार्थी थे जिनमें से 199 उत्तीर्ण हुए हैं और इनकी पास प्रतिशतता 31.54 रही। साथ में ही 2000 प्रवेश परीक्षा के अंदर द्वितीय वर्ष में 2690 कैंडिडेट थे और इनमें से 2082 उत्तीर्ण रहे और इसकी पास प्रतिशतता जो है 77.40 रही। इस तरह से ही डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा 2021 से लेकर 23 थी, उसमें 5123 विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, जिनमें से 2429 उत्तीर्ण रहे और इसकी पास प्रतिशतता जो है 47.41 रही। डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि 10वीं व 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम इसी माह के मध्य तक जारी किया जाएगा। वहीं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि यह नीतिगत फैसला स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए किया गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी है। अगर मान लीजिए कोई विद्यालय दूसरे 9th और 11th से बच्चा गया है दूसरे में, उसको रिलीव ही नहीं कर रहा है, तो उस नए विद्यालय को भी तो दिक्कत आ रही है उसके अंदर। तो वो अगर इस तरह से पहले हमसे अप्रूवल लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली पिछले स्कूल से उस बच्चे को बोर्ड स्तर पे हम उसको रिलीव कर देंगे। ये तो बेहतरी के लिए, उनके लिए एक डाटा का अपडेशन हो जाएगा, हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा, एक बच्चे की भी मॉनिटरिंग हो जाएगी कितने बच्चों ने किया है अभी। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स बाहर से ही आते हैं। जो 15 से 16 हज़ार बच्चे हैं जो बाकी स्टेटों से हरियाणा स्टेट में माइग्रेट करते हैं। हरियाणा ने कम हो रही जैव विविधता और विभिन्न क्षेत्रों में वन्य एवं घरेलू हितधारकों को संरक्षण देने के लिए राज्य स्तर पर 2030 तक की कार्य योजना तैयार की है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की बैठक में बताया कि इस कार्य योजना के तहत हरियाणा में जैव विविधता ज्ञान केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। कार्य योजना को स्वीकार करने से पहले और निगरानी के लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी जैव विविधता पर आंकड़े एकत्र करके और बारीकी से अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि क्लेसर पार्क में गत दिनों टाइगर देखा गया, इसलिए वहां टाइगर पार्क बनाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा। बोर्ड की अगली बैठक जून माह में आयोजित की जाएगी। कार्य योजना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा गाय, भैंस, बंदर, नीलगाय आदि प्रजातियों को बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। अब खबरें फटाफट। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रदुर्ग में एक जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर चुनाव घोषणा पत्र किया जारी। IMF के अनुसार भारत व चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास इस वर्ष 4.6% तक बढ़ने का अनुमान। रक्षा मंत्री ने तीव्र गति की गश्ती पोत और पानी व जमीन पर चलने वाले असॉल्ट पोत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा सेना को सौंपा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।